अजय जी और जितना पार्टी का नेतृत्व यहाँ बैठा है, उन सबको मेरा दिल की गहराई से शुक्रिया और बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत। आज हम सब इस अभियान के अंतर्गत यहाँ मौजूद हैं। हमारा स्टेट का जितना लीडरशिप है हमारे, हम सबको मिलने के लिए यहाँ आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ पार्टी का कि आप सबको ये मौका दिया है, हम सबको लोगों से रूबरू हो पाए, अपनी जो हमारे दिल की जो गहराई से भड़ास निकल कर बाहर आ रही है उस सबको लोगों से रूबरू करवा पाए। भारतीय जनता पार्टी ने देश को एक ऐसे हालात पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां हमारे पास डूब जाने के अलावा कोई चारा हमें नजर नहीं आ रहा। अगर बात करें यूथ को नौकरियां दिलवाने की, देश में महंगाई की, देश को आगे लेके जाने की, भारतीय जनता पार्टी के सब खोखले वादे आज देश की जनता के सामने खुलकर आ चुके हैं। हम इस चीज से भली भांति जो है वाकिफ हैं कि आज देश के हालात कितने बदतर हो चुके हैं। देश में महंगाई की मार इतनी ज्यादा हो चुकी है कि एक आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया है। अगर हम बात करें खाने के तेल की, खाने से लेकर खाने की सब्जी की, या हम बात करें आटा चावल की, सब इतना महंगा हो चुका है कि आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी खाना और अपने बच्चों को खिलाना बहुत मुश्किल है। उसके बाद अगर बात करें यूथ, मैं खुद पर वापस आया, नौकरियों के हालात देखें इतने बदतर हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 7 साल हो गए सरकार को, पर मुझे नहीं लगता 50,000 से ज्यादा भी नौकरियां देंगे। ऐसे खोखले वादे, ऐसे झूठे वादे सरकार के जो देश के युवाओं से, देश के लोगों से किए गए और जो है बिल्कुल झूठ साबित हुए। आज हम यहाँ से जो है एक आह्वान करते हैं कि ये सरकार को अब जो है होश में आना होगा। सरकार को जो लोगों से झूठे वादे हैं, जो लोगों को जो है खोखले वादों में रखा है, लोगों के सामने सच्चाई आ चुकी है। आज मुझे लगता है कि भाई लोगों को बहुत अच्छी तरह याद आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी कैसी पार्टी है जो देश को आगे बढ़ाने का बात करती है, देश में सेक्युलरिज्म की बात करती है, धर्मनिरपेक्षता की बात करती है, हर एक धर्म को साथ लेकर आगे बढ़ने की बात करती है, जाति जो है लिंग हर किसी से अलग होकर देश को आगे बढ़ाने की बात करती है। कांग्रेस पार्टी का हमेशा से एक ही नारा रहा है, सबको साथ जो है सबको साथ लेकर चलना है। मुझे लगता है कि भाई कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से हर एक धर्म को साथ लेकर चलने की बात करी है। हमारा जो है पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हमारे बीच आ चुका है, जोर से नारा लगाएंगे। तो नमस्कार, पीडब्ल्यूडी डाक बंगला रियासी के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है और पूर्व मंत्री रहे और कांग्रेस के नेता रमन बल्ला इस समय इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए यहां पर पहुंच चुके हैं और अपने वाहन से उतर चुके हैं। और गुलाम अहमद मीर, कांग्रेस कमेटी जम्मू कश्मीर के प्रधान, वो भी यहां पर पहुंचे हैं। दोनों दिग्गज नेता जो हैं इस समय प्रदर्शन में शामिल होने के लिए रियासी के पीडब्ल्यूडी डाक बंगला यहाँ के बाहर, यहाँ पर प्रदर्शन कांग्रेस का चल रहा है, वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। प्रदान कर रहे थे
प्रिय वीर साहब हमारे बीच में पहुंच चुके हैं और सभी साथियों की गुजारिश करूंगा कि वो जल्दी से पंडाल में आकर बैठने की कृपा करें। जो दाएं बाएं हमारे साथी खड़े हैं वो सारे के सारे पंडाल में आकर बैठने की कृपा करें। बड़ी भाई ये इन्हीं के पास में संगलदान से कोई नहीं आया। अच्छा, उनका इधर आज का जो अभियान आप बहुत बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे थे अपने महबूब नेताओं का, वो हमारे देश में पहुंच गए हैं और आगे की जो कार्रवाई है क्या आपको मालूम ही है। बड़े यहाँ बड़े पेशेंस के साथ हमने यहाँ से मार्च पास करना है और बस स्टैंड से होते हुए जो कांग्रेस का नया ऑफिस बनाने आज शुरुआत करने जा रहे हैं और बड़े डिसीजन के साथ यहाँ से कार्रवाई आते हुए अभियान का हिस्सा बन के हमें आगे बढ़ना है और यहाँ से रास्ता रोकते हुए अपने ऑफिस में जाना है। साथियों, आज जो हम इस प्रोग्राम को करने जा रहे हैं ये आम जनता से जुड़ा हुआ जो प्रोग्राम है, हम ये प्रोग्राम ही नहीं हमारा एक तरफ से ये लोगों को अवेयर जागरूक करने का अभियान है। तो इसी अभियान को आगे बढ़ाते हुए मैं आगे दावा दूंगा हमारे देश में महिला शक्ति की तरफ से हमारे मैडम करती हैं, मैं उनको बोलूँगा वो भी आए। हेलो सर, बस ही अभी सर हाँ बिल्कुल सर। मोहतरम वीर साहब रमन बल्ला जी हमारे तो गुलाम अहमद मीर जी कांग्रेस प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष रियासी के पीडब्ल्यूडी डाक बंगला के बाहर यहाँ पर कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है वहाँ पर पहुँचे और उनके साथ ही पूर्व मंत्री रहे और कांग्रेस के नेता रमन बल्ला जी भी यहाँ पर पहुँचे हैं। सबसे पहले गुलाम अहमद मीर जी से बातचीत करेंगे। जन जागरण अभियान आप चला रहे हैं, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी और क्या क्या मुद्दे इस दौरान आप जनता के बीच में रख रहे हैं, किन किन मुद्दों को उठाया जा रहा है? देखिए, ये जन जागरण प्रोग्राम पूरे देश में चल रहा है और ये कांग्रेस पार्टी का मुल्की सतह का प्रोग्राम है। तमाम रियासतों में, तमाम प्रदेश हेडक्वार्टर्स पर, तमाम ज़िलों में और आगे ये जाएगा हर एक असेंबली सेगमेंट में। तो उसकी शुरुआत आज तीसरा दिन है। आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में हमने गांधीनगर जम्मू में शुरू किया है, कश्मीर में बांडीपोरा शुरू किया है, कल हमारा नगरोटा में था। इस तरह से आज रियासी हेडक्वार्टर पर है। ज़िला कांग्रेस कमेटी ने अपने तरीके से इस जन जागरण को आगे बढ़ाने का काम किया है। जन जागरण इसलिए मजबूर हो गया क्योंकि ये जनता के इश्यूज़ हैं जो जनता महसूस कर रही है कि भाजपा सरकार की नाक़िस पॉलिसियाँ और उनके फैसले जो प्रो पीपल नहीं हैं। अब लोग बोलें तो लोगों के ऊपर एजेंसीज रखी हैं, उनको दबाव रखा है। कोई ट्रेडर बोलना चाहे अपना मुसीबत तो उसको शाम को ईडी का नोटिस आता है। कोई नौजवान अपनी मुसीबत बोलना चाहता है सरकार के खिलाफ तो उसको दूसरी एजेंसीज लगा रखी है। तो इस तरह से अवाम के मन में जो इश्यूज हैं उनको कांग्रेस पार्टी हाईलाइट करने का एक सिलसिला लिया है ताकि जो देश की सरकार और यहाँ जम्मू कश्मीर में हम कहते हैं डबल इंजन की सरकार वो चला रहे हैं। एक इंजन दिल्ली से, एक इंजन जम्मू कश्मीर से। और जो उनके दावे हैं कि खासकर पिछले 2 साल से ज़बरदस्त तरक्की हो रही है जम्मू कश्मीर में, मगर जब हम नौजवानों को पूछ रहे हैं तो एक नौकरी नहीं मिली अभी तक। जो मजदूरी करते थे उनके लिए कोई काम नहीं,
कोई प्रोजेक्ट नहीं, कोई ऐसा जो हमारे यूपीए सरकार के दिए हुए प्रोग्राम थे उसको भी उन्होंने इतने फॉर्मेलिटीज़ में डाल दिया। आप सिंपल गांव में ले लीजिए मनरेगा, जो डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम था कि जो काम करना चाहता है 100 दिन का काम उसको मिलना चाहिए, चाहे अपने घर के आसपास ही करे ताकि उसके बाल बच्चे बच जाएं। उसको भी अब इन्होंने एक टेंडर पॉलिसी में डाल दिया और टेंडर पॉलिसी के बावजूद आप इस साल का आप किसी भी गांव में जाकर देख लीजिए, जो मार्च में प्लान दिया उसकी एग्जीक्यूशन आज के दिन तक भी कहीं ग्राउंड पर नहीं है। यहाँ तो चलो मौसम रियासी साइड में भी 2-3 महीने अच्छा रहेगा, पॉसिबल है कि अगले 2-3 महीने में कुछ काम होंगे। आपके इसी रियासत का एक खिता पहाड़ों के उस पार है जहाँ 2 बार बर्फबारी हो चुकी है, मौसम डाउन हो चुका है और जहाँ आज के बाद कोई काम नहीं होगा तो वो बिलो स्टैंडर्ड होगा। तो उस तरह से जो इनके दावे हैं 70 मंत्रियों को लाकर जम्मू कश्मीर में घुमाया, उन पर जो पैसा खर्च किया वो पैसा अगर सीधे गरीबों को, विधवाओं को, पसमानदों को दिया होता तो उनका कुछ भला होता। 3 टायर पंचायत का यहाँ पर कांग्रेस ने निज़ाम दिया, चुनाव इनके टाइम हुए मगर निज़ाम तो हमने दिया था। लेकिन कांग्रेस चुनाव करवा नहीं पाई थी, ये आप लोग समझ नहीं रहे। हमारी सरकार 2014 में थी, 2014 की कोलिशन सरकार ने ये 3 टियर सिस्टम असेंबली में पास किया और 2014 के बाद में एनसी कांग्रेस आउट ऑफ पावर हुई, पावर इनके हाथ में आया। तो जो हमारा किया हुआ फैसला था उसको इम्प्लीमेंट कुदरती बात है, अगले प्रोसीजर को फॉलो होना। लेकिन केंद्र में आपकी सरकार ज़्यादातर देश में रही है और यहाँ पर भी जम्मू कश्मीर में भी बहुत बार आपकी सरकार रही है, लेकिन इतनी देरी क्यों हुई अगर 3 टियर लागू करने? अरे जम्मू कश्मीर एक आपको पता है एक सेंसिटिव स्टेट है और यहाँ पर दिल्ली से पहले पास किया हुआ हर एक मामला सीधे नहीं आता, उसको पूरी असेंबली को ऑन बोर्ड लेना पड़ता था। असेंबली पास करती तब जाकर वो इम्प्लीमेंट होता। तो असेंबली में तो हमने पास करवाया। बीजेपी जो आज इसकी बड़ी वो वाहवाही करता है, उन्होंने उस वक्त 3 टियर सिस्टम के लिए अपोज किया। अगर आपको याद होगा 2014 में हमने हल्का पंचायत, ब्लॉक और जिला पंचायत का एक कानून बनाया। जब बीजेपी और पीडीपी आई उन्होंने उसको रिवर्स कर दिया, उन्होंने कह दिया इसकी ज़रूरत नहीं, हम नॉमिनेटेड पंचायत चलाएंगे। ये तो मेहरबानी है जम्मू कश्मीर के लोगों को। एनएन वोरा साहब, जब बीजेपी पीडीपी की सरकार टूटी और हम लोग सारी अपोजिशन पार्टीज, कांग्रेस ने फ्रंट रोल किया, हमने वोरा साहब को कहा ये तो हम लोगों ने असेंबली में पास किया, ये कैसे रिवोक कर सकते हैं। फिर एनएन वोरा साहब के गवर्नर राज में इन्होंने इसको वापस लाया। ये जो आज आंखों में धूल झोंक रहे कि हमने लाए, ये इन्होंने नहीं लाए, इन्होंने तो इसका गला घोंट लिया और फिर मजबूरियत थी कि चुनाव होना था, 3 टियर बनना था। मेरा कहने का मतलब अब जो वो 3 टियर बना भी, अथॉरिटीज़ कहाँ हैं उनकी, एक्सपोज कर रहे हैं उनको। अनकरीब आप देखेंगे डीडीसी मेंबर, बीडीसी चेयरमैन और हल्का पंचायतों को लोग कहीं डंडू से न मारे, इतने ऐलान ऊपर से कर रहे हैं, इतनी वो कह रहे हैं कि हमने एम्पावर कर दिया, फलाना कर दिया, डमकाना कर दिया। आपके पास यहाँ डीडीसी मेंबर बैठे हैं, बीडीसी चेयरमैन, पूछो इनकी हालत, इनके हाथ में कुछ भी नहीं रखा। तो ये सारी चीज़ें जो लोगों के मुश्किलात है उनको उजागर करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने पूरे मुल्क में पेट्रोल, डीजल, गैस, जो बुनियादी 3 चीज़ें हैं, आसमान छूने वाली रेट्स बनाई। 40-40 रुपए 1-1 लीटर में इस वक्त मोदी साहब कमीशन ले रहा है, टैक्स ले रहा है, जबकि यूपीए के टाइम पर सिर्फ 9 रुपए पर लीटर टैक्स होता था, इस वक्त 45 रुपए टैक्स ले रहा है। कांग्रेस इन सब मुद्दों को जो नेशनल मुद्दे हैं या फिर यहाँ के मुद्दे हैं उठाने में सक्षम नहीं रही है। ऐसा लोग कहते हैं कि विपक्ष की भूमिका जो आपको निभानी चाहिए थी वो सही से नहीं निभा पाए। अब चुनावी दौर है, कर रहे हैं तो आपको तो भी मजा नहीं आ रहा। चुनाव भी आने वाले हैं, ऐसे बुगाहट है कि चुनाव भी आगे है, इसलिए भी विपक्ष कांग्रेस पार्टी सिर्फ चुनावों के लिए मैदान में नहीं उतरती,
मैं आपको जाती राय बता दूं, मेरा आज के रेट इतने ज्यादा हो गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उस तरह से नहीं उठाया जिस तरह से उठे एक विपक्षी दल। आप अच्छे बच्चे हो, पता नहीं किस खाने में थे। कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले 45 दिन महंगाई को लेकर पूरे जम्मू कश्मीर में मुहिम चलाई। आप कहाँ रहते हो? और कोई दूसरी पार्टी नहीं आई। कांग्रेस पार्टी ने पुंछ से लेकर कठुआ, बनी बसोली तक, किश्तवाड़ से लेकर कुपवारा तक तमाम जिलों में, तमाम असेंबलीज में 45 दिन करीब 2200 से ज्यादा हम लोगों ने अरेस्ट, वो सरकारी रिकॉर्ड है। और 100 ऑफ हमारे जो कार्यकर्ता है, लीडर है, जख्मी इनके लाठीचार्ज में। वही दबाव बना उसी से दबाव बना कि जो रेट कम हुए। मैं वही कह रहा हूँ, ये कांग्रेस पार्टी के दबाव में। और दूसरा थोड़ा मतलब थोड़ा झटका मारा हिमाचल प्रदेश ने, जब अभी वहां पर 4 बाई इलेक्शन हुए, एक लोकसभा 3 असेंबली। अगर वहां 2-4% मुसलमान होते वोटर तो जरूर कह देते ये पोलराइज हो गया, मुसलमानों ने हरा दिया। मगर शुक्र है खुदा का कि वहां एक वोटर भी उन कॉन्स्टिट्यूंसीज में माइनॉरिटीज का नहीं है। इसलिए जो 100% जिनको वो पोलराइज करके अपना वोट डलवाते थे, उन्होंने जब उनको झटका मारा और मोदी साहब फॉरेन से आकर पहली कैबिनेट मीटिंग बुलाया और 10 रुपए और 5 रुपए डाउन कर दिया 4 सीटों ने। अब जब उसको जम्मू कश्मीर से सफाया करेंगे, फिर मोदी कहेगा कि मैं 45 रुपए पेट्रोल दूंगा, जो एक्चुअल इस वक्त आज का बनता है। मेरे साहब, एक गुटबाजी भी कांग्रेस में देखी जाती है। यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ के नेताओं में भी गुटबाजी है। जो प्रधान बनाए गए थे, कुछ नेताओं ने कांग्रेस के कहा कि वो हमारे प्रेसिडेंट नहीं है, ऐसी बातें भी सामने आई। जो गुटबाजी साफ तौर पर देखी जाती है, आप क्या कहेंगे उस पर? गुटबाजी है या नहीं? अभी भी जो पहले के जो आपके विधानसभा चुनावों के उम्मीदवार थे वो यहाँ पर अभी तक नहीं दिखे हैं, क्या पहुंचेंगे वो? सुनो, पहले तो कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस में वाहिद पार्टी है जिसमें 1885 से लेकर आज तक इनर पार्टी डेमोक्रेसी, उसको आप यूं कहो। हमारी पार्टी में किसी को भी अपनी बात रखने का हक है, उसको गला नहीं काटते हम। उसका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। और जब कोई फैसला आता है, ये जरूरी नहीं कि 100% लोगों का उसमें राय होगा। मगर ये कहना कि बस गुटबाजी है उसकी वजह से नहीं है। जमीनी कार्यकर्ताओं को काम देने का कांग्रेस का एक राय है। राहुल गांधी जी की इच्छा है नौजवानों को आगे बढ़ाना, ताकि आगे देश चलाना है इनको। आज नहीं मौका देंगे, कब देंगे मौका? रही बात जो साथी यहाँ पर हमारा सीनियर साथी है, हो सकता है उसकी ताज़ा बेटी की शादी हुई है, जो हमें पता चला। उस शादी की वजह से कहीं पर वो गए हुए हैं, वो अलग बात है। आज नहीं, कल होंगे, कल वो अपने आप प्रोग्राम करेंगे। हम तो एक सर्मोनियल हाजिरी देने आए, इतने लोगों को मैसेज देने, इसके आगे ये चलाएंगे। हम हर गांव में थोड़ी तो नहीं जा पाएंगे, हर असेंबली में नहीं जा पाएंगे, हर ब्लॉक में नहीं जा पाएंगे। वो आज के बाद ये साथी, सीनियर साथी, नौजवान साथी मिलजुल के आगे जनता की बात चलाएंगे। हमारा काम है खाली एक झंडा हाथ में पकड़ाना। वो झंडा रियासी वालों को आज हाथ में दे देंगे, आगे इसको बढ़ाएंगे। जी चलिए। तो भल्ला साहब, आपसे जानना चाहेंगे, इन्होंने कहा कि एजेंसियाँ पीछे लगा दी जाती है, तो आप लोगों को डर नहीं है एजेंसियों का? आपने कुछ ऐसा नहीं किया कि एजेंसियाँ आपका कुछ बिगाड़ पाएं? हमें कोई डर नहीं। हमने गरीब आवाम की आवाज़ को बुलंद करना है। जिस ढंग से पूरे मुल्क में त्राई यहाँ पे हो रही है, महंगाई को लेके लोगों का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया, और जो लोग सत्ता में यहाँ पे बैठे हैं वो अनदेखा यहाँ पे कर रहे हैं, तो गरीब आवाम पिसता चला जा रहा है। आज जो प्रदर्शन यहाँ पे जन जागरण अभियान, उसी की कड़ी है कि आज रियासी में मीर साहब की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है, और उन लोगों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए ये एक कड़ी यहाँ पे था कि उनकी आवाज़ को हम बुलंद कर पाएं। तो क्या स्थानीय मुद्दे भी उठाए जाएंगे, या जो बड़े मुद्दे हैं नेशनल स्तर के वो उठाए जाएंगे? सारे मुद्दे जो रियासत से जिससे प्रभावित, कम से कम रियासत का दर्जा बहाल हो, यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिल पाए। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी इसी समय में यहाँ पे हुई, भाजपा के समय में हुई, और यूटी का जिसका डायरेक्ट कंट्रोल प्रधानमंत्री के हाथ में है। ये दर्शाता है कि ये युवा विरोधी सरकार है। यहाँ पे 24% से भी ज़्यादा यूटी में पहली यूटी है जिसमें बेरोजगारी की सीमा यहाँ पे हो पाई। लोग त्राही कर रहे हैं, रोज़गार कहीं नहीं, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिला, विजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर। लोगों को बेरोजगारी के साथ साथ जो फसलों का नुकसान हो गया, इन्हीं दिनों में यहाँ पे नुकसान है। कोई कदम नहीं उठाया गया, कोई पैकेज यहाँ पे नहीं दिया। 600-650 रुपये कनाल का दे के भी वो किसानों के साथ बद्दा मजाक यहाँ पे किया जा रहा है। उन सब की
बातों को उजागर करने के लिए मीर साहब की अध्यक्षता में आज रियासी में पहुंचे, ताकि कांग्रेस के कार्यकर्ता इसको चेन वाइज आगे बस्तियों में हो, पंचायतों में हो, इस कार्यक्रम को ले जाए। माइनिंग मिनरल्स का रेट ज़्यादा लिया जा रहा है, जो सरकारी रेट कम हुए थे वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है, जो माफिया है माइनिंग माफिया वो फल फूल रहा है, उस मुद्दे को भी उठाया जाएगा। सारे मुद्दे, प्रशासन है कहाँ पे है? जिस ढंग से गरीब आदमी का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया, राशन डिपो में गरीब आदमी को राशन देने में के लिए भी उनको प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है, उनको राशन भी नहीं मिल रहा। और इसी ढंग से ये जो दूसरे मुद्दे हैं, कमरा मकाने के लिए जो लैंड माइंस रैत हमारे रिसोर्सेज को बाहर बेचा जा रहा है, ये सारे मुद्दे, बिजली प्राइवेट की जा रही है। तो आज उसी की कड़ी में रियासी में लोकल इश्यूज़ होंगे, महंगाई की मार को देखते हुए पेट्रोल और डीजल में कि फौरी तौर पे ये दबाव बने। जिस ढंग से हिमाचल के लोगों ने एकजुटता दिखाई, भाजपा को बाहर किया तो रेट सस्ता हो गया, इसी ढंग से सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट होकर जो आने वाले दिन यहाँ पे होगा, इसलिए हम चाहते हैं कि फौरी तौर पे दर्जे के साथ साथ चुनाव यहाँ पे हो, लोग अपना फैसला सुनाएं ताकि गरीब आदमी को कहीं राहत मिल पाए। अंतिम सवाल, चौधरी लाल सिंह जी से आप मिले थे, मीटिंग हुई थी आपकी, क्या बातचीत हुई थी? क्या वो कांग्रेस में आने वाले हैं या कुछ और मुद्दों पर बात? जनरल एक सेमिनार था, हर एक पार्टी के लोग आए थे, उसमें डॉक्टर्स भी थे, इंजीनियर्स भी, उसमें वो भी थे। तो जनरल बातें थी, तो जो लोगों के साथ ज्यादती हुई, जम्मू के साथ जिस ढंग से ज्यादती यहाँ पे हो रही है, डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और अब किसी जगह आप देखो नरेगा की जैसे लाइबिलिटी है, देहातों में कहाँ पे विकास देगा। तो एक विचार विमर्श करने के लिए थी कि भाजपा को, जब से भाजपा यहाँ पे आई है, लोग पिछले चले जा रहे हैं, भाजपा को बाहर करने के लिए लाइक माइंडेड फोर्सेस इकट्ठे यहाँ पे हुए। क्योंकि जो भी 70 मंत्री भी यहाँ पे आए, नौजवानों के जख्म पे तो नमक छिड़कने का काम किया, रोजगार देने की बात नहीं की, कोई फायदा नहीं हुआ। टारगेटिंग किलिंग यहाँ पे हो रही है, सिविलियन किलिंग होगी। पूंछ में आपने देखा, पूंछ से लेकर सोनकढ़ तक अफरा तफरी का मोलिया, ये सारे लॉ एंड ऑर्डर लेकर, सिक्योरिटी सिनेरियो को लेके रियासत में जो हमारी असहाय रियासत थी, उसको फौरी तौर पे जिस ढंग से भाजपा ने अपमानित किया, दर्जा छीन के, उसी ढंग से हम सब लोग इकट्ठे यहाँ पे दोबारा दर्जा वापस मिले, चुनाव हो ताकि लोगों की बात करने वाला एक कोई ना कोई नजरिया बन पाए। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद। तो गुलाम अहमद मीर जी और ओबीसी के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन रमन भल्ला जी, पूर्व मंत्री, आज रियासी में पीडब्ल्यूडी डाक बंगले के बाहर प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। और प्रदर्शन लगातार कांग्रेस का जो है वो चल रहा है। कांग्रेस के रियासी ज़िले के जो नेता हैं वो भी इसमें शामिल हुए हैं, और जो प्रेसिडेंट हैं राजेश सडोत्रा जी वो भी इसमें शामिल हुए हैं। और लगातार ये कार्यक्रम अगले कुछ समय तक चलता रहेगा। आपको बता दें कि और जितने भी साथी जहाँ पे यहाँ से पीडब्ल्यूडी डाक बंगले के बाहर से रैली की शक्ल में प्रदर्शन करते हुए, नारेबाजी करते हुए, विभिन्न मुद्दों को उठाते हुए तमाम कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता जो हैं वो रियासी के बस स्टैंड की तरफ जाएंगे। और फिर जो सूर्य पैलेस है उसके सामने जो कांग्रेस का कार्यालय है वहाँ पर तमाम नेता पहुँचेंगे, प्रदर्शन किया जाएगा। और जन जागरण अभियान के तहत ये प्रदर्शन जो है कांग्रेस का फिलहाल पीडब्ल्यूडी डाक बंगले के बाहर चल रहा है। प्रोग्राम हो रहे हैं, उसमें दूसरे नंबर पे डिस्ट्रिक्ट रियासी के लोगों को रिप्रेजेंटेशन दी है इस धरना प्रोग्राम में। अपना बिजी शेड्यूल जनाब पीसीसी प्रेसिडेंट साहब ने, वाइस प्रेसिडेंट साहब ने और जनरल सेक्रेटरी साहब ने पूरा प्रोग्राम रखा। आज के प्रोग्राम में हमारे एआईसीसी से जनरल सेक्रेटरी और इंचार्ज जम्मू कश्मीर की मैडम रजनी पाटिल जी ने आना था, मगर किसी कारणवश उनका प्रोग्राम जो है वो जहाज नहीं जम्मू में अभी पहुंच सका, तो उस वजह से प्रोग्राम थोड़ा उनका डिले हो गया। आज का प्रोग्राम जो है जन जागरण अभियान जो है उसके बारे में मैंने पहले भी आपसे तफसील से बात की है। ये प्रोग्राम पूरे जम्मू कश्मीर में हो रहा है और पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। ये प्रोग्राम किसी एक पार्टी से भी नहीं है, कांग्रेस इसकी शुरुआत करती है, मगर ये प्रोग्राम जो है वो हमें जनता को जागरूक करना है कि ये प्रोग्राम किस लिए हमने शुरू किया है। आज जनता जो है वो महंगाई से त्राही त्राही कर रही है। आज दिन ब दिन पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो कैसे बढ़ते जा रहे हैं। आज गैस सिलेंडर के दाम कहां पे चले जा रहे हैं। आज खाने वाली जितनी भी आइटम हैं, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो तेल हो, जो भी गरीबों की इस्तेमाल करने वाली जो आइटमें हैं वो कहां पहुंच चुकी हैं। और जिन झूठे वादों को दिखा के भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को बेवकूफ बनाया था, लोगों को झूठे वादे दिखाए थे, आज वो अपने आप में ही बिल्कुल नंगे हो गए हैं।
अब जनता को ये दिखाने का समय आ गया है कि जिनके ऊपर उन्होंने, जिनके झूठे विश्वास के ऊपर उन्होंने विश्वास किया था, वादों के ऊपर विश्वास किया था, आज वो बिल्कुल खोखले साबित हुए हैं। कांग्रेस इसीलिए जनता के बीच में, और हर बार जहां पे भी जनता को, चाहे कांग्रेस पावर में हो चाहे अपोजिशन में हो, जनता को अगर छोटी सी भी तकलीफ होगी, कांग्रेस सबसे पहली जमात बनके आगे सीने पे खड़े होके, सीना तान के खड़ी होगी जनता के लिए। ये कांग्रेस का इतिहास है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं बनाया, मगर आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो बात कही थी वो खुद ही अपने आप में झूठे साबित हुए। अगर 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं बनाया है तो वो रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, जहाज, हमारी बड़ी बड़ी कंपनी जो है, गवर्नमेंट की कंपनी जो है, उनको प्राइवेटाइज कर रहे हैं, उनको बेच रहे हैं। अगर वो कांग्रेस ने बनाई है तो वो उनको बेचने का काम कर रहे हैं। तो मैं सब साथियों से ये कहता हूँ कि हम जहाँ से प्रोटेस्ट मार्च की शक्ल में कांग्रेस ऑफिस तक जाएंगे, बड़े डिसिप्लिन के साथ चलना है। आगे हमारे सीनियर लीडर चलेंगे, बैनर में पकड़े उनके साथी होंगे लोग, तो बड़े डिसिप्लिन से कांग्रेस ऑफिस तक चलते। अब मैं अपने यहाँ के उभरती हुई नेता नेहा भगत को कहूँगा कि वो आए और 2 शब्द। हमारे साथ में हमारे दरमाड़ी से कांग्रेस के नेता मोहम्मद रफ़ीक जी, मैं उनको बुलाने जा रहा हूँ। श्री मोहम्मद रफ़ीक जी। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रेसिडेंट जनाब जी अमीर साहब, उनके साथ पार्टी के कश्मीर यूटी के वाइस प्रेसिडेंट जनाब रमन भल्ला जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट राजेश सदोत्रा जी, नेहा भगत जी, जितने भी कांग्रेस के हमारे यहाँ पे सीनियर लीडर तशरीफ फरमा है, शेख अयाज साहब, मास्टर फैज साहब, सरायदेव साहब माहौल से हैं जो सेक्रेटरी के हैं, इस तरह बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं यहाँ पे मशहूर और आने का, और जी अमीर साहब का भी यहाँ बहुत मशहूर है, जो यहाँ पे पहुँचे तशरीफ लाए दरबार इसमें रियासी में। हम ये इनकी गुजारिश करेंगे कभी दरबारी में भी तशरीफ फरमाएँ। ये जो डिस्ट्रिक्ट रियासी है वो कांग्रेस की देन है, कांग्रेस का दिया हुआ डिस्ट्रिक्ट है, तो सब लोग जानते हैं। और आज हम उसी डिस्ट्रिक्ट ये जो माइक है कांग्रेस का हमारे पास मेरे हाथ में है, ये मेरी खुशी है कि मैं आज कांग्रेस के बारे में आप लोगों से बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये मौके हमें कभी नसीब ही नहीं हो। हम कांग्रेस में रहे, कांग्रेस के नेता एडवोकेट शेख आज़ाद जी हमारे साथ हैं, ये भी प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और कुछ ही देर के बाद कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता यहाँ से निकलकर रियासी के बस स्टैंड में पहुँचेंगे और मुद्दे तमाम उठाए जाएंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि ये जन अभियान यात्रा है, इसके तहत ये प्रदर्शन जो है जगह जगह जम्मू कश्मीर में किया जाएगा और ये नेशनल स्तर का एक कैंपेन है, उसी के तहत आज रियासी में ये कैंपेन चलाया जा रहा है। एजाज साहब, क्या ऐसे मुद्दे आपको लगते हैं जो जिनसे जनता त्रस्त है और वो कांग्रेस अब उठाने जा रही है, और अब इसे राजनीतिक स्टंट क्यों ना कहा जाए? क्योंकि हमने देखा कि जब विपक्ष की भूमिका विपक्ष के लोगों को निभानी थी तब विपक्ष कहीं ना कहीं नहीं दिख रहा था, लोगों को ज़रूरत थी, लोगों के मुद्दे उस समय उठाए जाते तो शायद कुछ राहत लोगों को उस समय मिल सकती थी। लेकिन अब चुनावों की सुगबुगाहट भी है, क्योंकि ऐसा कहते हुए सुना है कि डिलिमिटेशन के बाद तत्काल से चुनाव हो सकते हैं। तो इसे चुनावी स्टंट क्यों ना समझा जाए, ना कि जनता के मुद्दों को उठाने के बजाय अपने वोटों के लिए क्यों ना समझा? आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि वाहिद एक कांग्रेस पार्टी है, एक कांग्रेस तंजीम है जिसने कोविड-19 के टाइम पे भी 370 हटाने के टाइम पे भी आवाज़ उठाई है जनता की, और आवाज़
दिल्ली तक, जम्मू कश्मीर तक पहुंचाई है कि हाँ भाई जम्मू कश्मीर के साथ ज़्यादतियाँ किस तरीके से की जा रही है। इस टाइम पे आज अगर हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इकट्ठे होने का मकसद सिर्फ आवाम को रिलीफ दिलाना है। जिस तरीके से महंगाई ने गरीब की कमर तोड़ी हुई है, रियासी में जिस तरीके से धांधली चल रही है, चाहे बजरी और रेत देख लो, बिजली की प्राइवेटाइजेशन देख लो, बाकी चीज़ों को देख लो, इन सब को उजागर करने के लिए हमने आज कैंप रखा हुआ है यहाँ पे। ऐसी बात नहीं है कि हम यहाँ पहले मौजूद नहीं थे। कांग्रेस ही, चाहे वो आज़ाद साहब थे, चाहे मीर साहब थे, चाहे हम थे, हर वक्त हमने आवाज़ उठाई है और इंशाल्लाह आगे भी आवाज़ उठाएंगे। विधानसभा चुनावों को कितना ज़रूरी आज आप समझते हैं, और स्टेटहुड का दर्जा क्या पहली मांग आपकी रहेगी कि वो वापस दिलाया जाए? सबसे प्राथमिकता पर यही मांग आपकी रहेगी? बिल्कुल, स्टेटहुड हमारा बेसिक राइट है, हमारा हक है। ये गैर कानूनी तरीके से तोड़ा गया है और हमारे हकूक़ों को छीना गया है। एक अमीर तरीन स्टेट को गरीब बनाने का काम किया गया है स्टेटहुड तोड़ने से। 370 हटाया, लेकिन स्टेटहुड तोड़ना कोई इम्पॉर्टेंट नहीं था। वो सिर्फ इसलिए तोड़ा गया कि दिल्ली के ठेकेदारों को जम्मू में मौका मिले, रियासी में मौका मिले टेंडरिंग का, और यहाँ से ड्रेन किया जाए दौलत को, ज़खीरों को, जम्मू कश्मीर के खजानों को लूटा जाए, और वही किया जा रहा है यकीनन माने। तो माइनिंग के मुद्दे पर क्या आपको लगता है कि ज़्यादा रेट लिए जा रहे हैं, और जो रेट कम किए गए हैं उससे आप सहमत हैं, या और ज़्यादा रेट कम होने चाहिए? मुझे क्या, जम्मू कश्मीर की पूरी आवाम रो रही है, खुसूसन रियासी की आवाम रो रही है। जम्मू कश्मीर पूरे हिंदुस्तान में सबसे महंगी बजरी रेत यहाँ से दी जा रही है। हमारे टाइम पे, हम कांग्रेस के वक्त में बजरी और रेत फ्री ऑफ कास्ट होती थी, और वो आज नालों से बेच के दिल्ली के ठेकेदारों को दी जा रही है। ये सरासर गलत है, हम इसको कतई मंजूर नहीं करेंगे। आज जो है बजरी की रेत जो है, ये रेत की गाड़ी जो है, बजरी की गाड़ी जो है 30,000 की एक गरीब इंसान को मिल रही है। कैसे बनाएगा वो घर? 1.5 लाख रुपए अगर प्रधानमंत्री दे रहे हैं घर बनाने के लिए, उसमें से तो 1.5 लाख की सिर्फ बजरी रेत लगती है, बाकी कहाँ से लाएगा वो? ये सरासर गलत है और हमें ये कतई मंजूर नहीं है। तो ये माइनिंग का मुद्दा खास तौर पर क्या आपके द्वारा आने वाले दिनों में लगातार उठाया जाएगा? और हम देख रहे हैं कि जितने भी ब्लॉक्स हैं, सरकारी रेट वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, ज़्यादा रेट्स लिए जा रहे हैं। क्या इसे उठाया जाएगा, और कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? आपको क्या लगता है क्यों कार्रवाई नहीं? मेरे भाई, किस चीज़ को मैं गिनाऊँ? माइनिंग का एक मुद्दा है, बिजली प्राइवेटाइज की जा रही है, स्मार्ट मीटर्स की बात की जा रही है, लेकिन बिजली है कहाँ? बन टोल प्लाजा, रियासी की आवाम सर पटक रही है कि हमें बन टोल प्लाजा को हटाया जाए, रियासी के लिए एक अल्टरनेट रूट दिया जाए। एडमिनिस्ट्रेशन तो खामोश है सेंटर की डर से, लेकिन रियासी के बीजेपी के लीडरान कहाँ हैं? मैं उनसे दरख्वास्त करना चाहूँगा, अगर आप चाहते हो आवाम का काम करना, अल्टरनेट रूट जो है रियासी के लिए डेवलप किया जाए। जिस तरीके से बन टोल प्लाजा में एक छोटी सी मारुति 800 गाड़ी को 280 रुपये चार्ज किया जाता है, और उसी तरीके से अगर आप बड़ी गाड़ी को, एक ट्रक को, एक लोड कैरियर को आप चेक करोगे कितना महीने का वहाँ पे वो टोल दे रहा है, वो सारा गरीब आवाम को चार्ज किया जा रहा है। वो ड्राइवर भी जेब से नहीं देता है, वो अल्टीमेटली एक गरीब आवाम की जेब से पे असर पड़ रहा है। आप मोहर से आते हैं, मोहर के ज्वलंत मुद्दे क्या है? मोहर में हमारी जो PMGSY की सड़कें हैं, उनके लिए बारहा हमने आवाज़ उठाई है। हेल्थ सेक्टर देखो, एजुकेशन देख लो। मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मोहर में एक भी डिपार्टमेंट में कोई भी काम ढंग का नहीं हुआ है। चाहे मोहर हॉस्पिटल को देख लो, वहाँ पे 1 डॉक्टर या 2 डॉक्टर, जबकि 17-18 डॉक्टर की वैकेंसीज है। स्कूल हमारे टोटल खाली, जम्मू में 1 वैकेंसी अगर किसी सब्जेक्ट की हो, वहाँ बच्चे सड़क पे पहुँच जाते हैं। लेकिन मोहर हाई सेकेंडरी सबसे पुरानी हाई सेकेंडरी है, और वहाँ पे तकरीबन लेक्चरर और टीचर्स की पोस्टें वैकेंट है। उसी तरीके से एक DDO को 16, 17 DDOs की पावरें दी गई है। इसका मतलब तमाम पोस्टें वैकेंट है, इसीलिए DDO को पावर दी गई है, एक ही DDO को पावर दी गई है। और मोहर हर तरीके से ये टीम है, चाहे वो आप पॉलिटिकली देख लो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से देख लो। करप्शन पीक पे है, गरीब की कमर टूट गई है, लेकिन गरीब का सर्वाइवल कोई नहीं सोच रहा है किस तरीके से किया जाएगा। कांग्रेस सबसे ज़्यादा सत्ता में रही है केंद्र में, और यहाँ पर भी काफ़ी बार सत्ता में रही है, लेकिन फिर भी इतनी दुश्वारियाँ क्यों रखी गई? इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से बनना चाहिए था वो नहीं बना। ये आप मानते हैं कि जब आपकी सत्ता थी तब उस तरह से काम नहीं हो पाया, जिससे आज कठिनाइयों को? रियासी डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में एक स्पेशल डिस्ट्रिक्ट है। श्री माता वैष्णो देवी की वजह से यहाँ पे कितने टूरिस्ट आते हैं। और अगर डिस्ट्रिक्ट रियासी की आवाम को अगर किसी ने कुछ दिया, वो कांग्रेस सरकार थी जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे दिया है। और यहाँ पे अगर इस टाइम भाई DC बैठा हुआ है, वो कांग्रेस की देन है। SSP बैठा है, कांग्रेस की देन है। अगर बाकी किसी पार्टी ने किया है, डंके की चोट पे चैलेंज कर सकते हो, आए हमारे साथ टेबल पे बात करें किसने क्या किया है। हमने अगर 2.5 साल यहाँ सरकार बनाई, उस 2.5 साल में हमने क्या क्या काम किया गिन के बता सकते हैं। चलिए शुक्रिया। तो रियासी डिस्ट्रिक्ट जो है वो कांग्रेस की देन है। SSP DC यहाँ पर अगर बैठे हैं तो वो कांग्रेस की देन है। तो चलिए, नेहा भगत जो है वो इस समय मंच पर हैं और स्पीच वो कर रही हैं, उनकी स्पीच भी आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। नेहा भगत।
के पास चलते हैं। नेहा भगत हिस्सा बनने आए हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। इसी के साथ साथ जो बीड़ा हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर साहब ने, रमन भल्ला जी ने, हमारी AICC की जम्मू कश्मीर की इंचार्ज रजनी मैडम जी ने उठाया है जन जागरण अभियान का, उसके लिए मैं मीर साहब को और पूरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी का धन्यवाद करना चाहती हूं कि हमारे नेता राहुल गांधी जी के आह्वान पर आज पूरे हिंदुस्तान में जन जागरण अभियान को सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है। आज जो देश में हालात बन चुके हैं उनके लिए अपनी आवाज को बुलंद करना बहुत जरूरी है। अब मैं एक नारा लगाऊंगी, आप सब लोगों को मेरे साथ जवाब देना है कि जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। जवाब दीजिएगा, जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। आज बहुत से लोग आज इस जन जागरण अभियान पर प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश करेंगे, पर आज आप किसी और से नहीं, अपनी अंतरात्मा से सवाल कीजिए। आज खुद से सवाल पूछिए, क्या आज देश का आम हिंदुस्तानी परेशान नहीं है? क्या आज देश का युवा बेरोजगार परेशान नहीं है? क्या दिल्ली की सरहदों पर कब से हमारा देश का किसान प्रदर्शन कर रहा है, क्या वो परेशान नहीं है? क्या आज देश का छात्र, देश की महिलाएं, आज आम हिंदुस्तानी परेशान नहीं है? आज दौर वो आ चुका है, जो अपनी आवाज को बुलंद करेगा उसे जेलों में बंद किया जाएगा, जो अपने हकों के लिए लड़ेगा उसे जेलों में कैद किया जाएगा, और जो देश के शहीदों की शहादत से मिली हुई आजादी पर प्रश्न उठाएगा उसे देश के पुरस्कारों से नवाजा जाएगा। आज बेटी बढ़ाओ के बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे देने वाले, आज दौर वो आ चुका है, देश की बेटियों की चिताओं को आधी रात को जलाया जाता है। आज दौर वो आ चुका है कि देश में महंगाई, बेरोजगारी आज आसमान छू रही है और देश का युवा बेरोजगार है, परेशान है। आज हर एक आम हिंदुस्तानी परेशान है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी कहाँ व्यस्त है? आज भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस द्वारा बनाई गई संपत्तियों को बेचने में व्यस्त है। आज ये सत्ता में बैठी हुई गूंगी बहरी सरकार आज हिंदू मुसलमान के नाम पर सियासी रोटियां सेकने में व्यस्त है और आम हिंदुस्तानी की जिंदगी बदहाल करने में व्यस्त है। आज आप सब लोगों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि इस जन जागरण अभियान को हर एक जिले में, हर एक गांव में, हर एक ब्लॉक पर लेके जाइए। आज आवश्यकता है लोगों को असलियत दिखाने की कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से हिंदू मुसलमान को बांटने का काम करती है, सियासी रोटियां सेकने का काम करती है। और अगर बात करें डेवलपमेंट की, तो आज 2014 से लेकर आज तक हमारे देश के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसलिए आवश्यकता है कि हम सब लोग एकजुट हो जाएं और भारतीय जनता पार्टी की बुरी नीतियों का पर्दाफाश किया जाए। कितने कमजोर है ये गुब्बारे, चंद ही सांसों में फूल जाते हैं, जरा सी बुलंदी पर क्या पहुंच जाए ये अपनी औकात ही भूल जाते हैं। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया। ये थी हमारी नेहा भगत जी, इन्होंने जो हमारी हिंदुस्तान की जो बीजेपी की सरकार है, सरकार का जो मटेरियल, सरकार का जो विकास है, विकास के ऊपर रोशनी डाली कि कितना विकास हिंदुस्तान में करने जा रहे हैं और क्या क्या इनके विकास करने के नजरिए हैं। अभी मैं जो नए साथी को बुलाने जा रहा हूं वो हमारे सरपंच जी हैं शजरू से। सरपंच हमीद साहब जी 2 मिनट के लिए आइए और अपने विचार रखें। सरपंच हमीद साहब जी, जोरदार तालियां यार, जोरदार तालियां लगना चाहिए। आप बैठो यहाँ पे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। आज इस रियासी की धरती पे कांग्रेस के प्रेसिडेंट जनाब मीर साहब
उनके हमरा एक्स मिनिस्टर रमन बल्ला जी और कांग्रेस के जितने भी एमएलए और यहाँ का प्रेसिडेंट और यहाँ के जो वर्किंग कांग्रेस के एडवोकेट शेख अयाज अहमद शेख साहब, यहाँ पे जितनी भी मामूली सी जो जनता बैठी हुई है, यहाँ बाहर से जो सुनने वाले मेरे बुजुर्ग, और इस धरती से आज ये कहना चाहते हैं कि इस धरती को आज सोचना पड़ेगा कि इस धरती के टुकड़े किए जा रहे हैं। और आज भी अगर ये आदमी बेहोश बैठा है तो इस आदमी को सोचना पड़ेगा कि इस हिंदुस्तान को बड़ी शहादतों के बाद अंग्रेजों से आजाद किया गया है, लेकिन 2014 के बाद इस गुलदस्ते को जो चीरों फाड़ किया जा रहा है, वो हर शख्स को सोचना पड़ेगा। झूठे नारों में आने के लिए जो लोग ये सोचते हैं कि आज हम यहाँ हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ हिंदुत्व बनाएंगे, मेरे भाई इस धरती के अंदर अगर एक किसी कौम को ऊपर वाले न रखना होता तो इससे कबल भी वो चीजें साबित हो चुकी होती। याद रखिए ये जो नारा देने वाले हैं, ये मुल्क को टुकड़े करने वाले हैं, मुल्क की इस इज्जत को लूटने वाले हैं। आपके सामने सारी चीजें हाजिर हैं। ये कांग्रेस वो कांग्रेस है जिस कांग्रेस ने इस देश को उन अंग्रेजों से आजाद करवाया जो हम पे जुल्म करते थे। ये कोई नई कांग्रेस नहीं है, लेकिन इससे लोग जो लोग भाग रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि आने वाला वक्त, आने वाली आपकी पीढ़ियां इस चीज को याद करेंगी कि हिंदुस्तान के अंदर कौन सी हुकूमत हमें बनानी चाहिए थी। आज हिंदू मुस्लिम का जो ये नाम नारा देने वाले हैं, अगर किसी लीडर को हिंदू मुस्लिम का नारा देना है, वो या तो मंदिर में चला जाए या मस्जिद में चला जाए। अगर आपको देश को बचाना है, मुल्क को बचाना है, तो यहाँ सेकुलरिज्म सिस्टम के हिस्से तहत चलना है। आज हमारे कॉलेजेस बंद है, आज हमारे स्कूल बंद है, आज हमारी सड़कें बंद है, आज हमारे बेरोजगार भूखे मर रहे हैं, आज हमें कहीं राशन नहीं मिलती, कहीं पानी नहीं मिलता। कौन सी चीज है जो बीजेपी के अंदर मिलती है? यहाँ कहा गया था कि हम दफा 370 तोड़ेंगे और यहाँ पता नहीं कौन सा इनकलाब लाएंगे। यार आपकी मिट्टी भी आज आपको कीमत से पड़ती है, इससे बढ़कर और क्या देगी आपको बीजेपी? होश में आ जाइए कि आपका पानी जिससे पूरा हिंदुस्तान चलता है, उस पानी के पे जो बिजली प्रोजेक्ट बने हुए हैं, उनको यहाँ से लूट कर लिया जा रहा था। मैं मोदी जी साहब से कहना चाहता हूँ कि आपको ये जम्मू कश्मीर के साथ जो नाइंसाफी है, ये इस धरती नहीं बल्कि आने वाली नस्ल भी नहीं बख्शेगी, क्योंकि हमारे साथ ज्यादती की गई है। हमारे ऊपर वो कानून लागू किए जा रहे हैं जो इन नाइंसाफी के कानून हैं। हमारे बेरोजगार बच्चों की नौकरियां खाई जा रही है, हमारे बच्चे के साथ स्कूलों की फैसिलिटियां नहीं दी जा रही है, कोई भी चीज यहाँ पर दी नहीं जा रही है। मैं लीडर हजरात से गुजारिश करता हूँ कि आप आगे बढ़िए, आवाम आपके साथ है। सिर्फ आवाम इस दबाव से डरती है कि लोगों के साथ नाइंसाफियां की जा रही है, उनको पुलिस के जरिए से हरासा किया जाता है। मैं यहाँ की पुलिस से भी कहता हूँ कि मेरे भाई, अगर आप अपने भाई को, अपने अजीज को, अपने धरती वाले को परेशान करोगे, कल आपको भी परेशान होना है। आपको अगर मुलाजमतें दी है, वो यहाँ की रियासत ने दी है, वो इसलिए दिए हैं कि आप तो हाफिज करें। आपके बच्चे कल बेरोजगार होंगे। मेरे भाई, बम्बई वाले लड़के के साथ आप मुकाबला नहीं कर सकता है आपका बच्चा। आपके बच्चे के लिए स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, उसके लिए सेकुलरिज्म बंद है, वो सेकुलरिज्म का नारा नहीं दे सकता। मेरे भाई, अगर एक मेरा भाई मंदिर में अपनी प्रार्थना कर रहा है तो मुझे क्या तकलीफ लग रही है? अगर एक भाई मस्जिद में अपनी प्रार्थना कर रहा है तो दूसरे को क्या तकलीफ लग रही है? इस सेकुलरिज्म को बचाइए। लिहाजा ये छोटे से लोग जो हैं, यही एक चिराग बनेंगे, और जो लीडर यहाँ पे बैठे हैं, इनका फर्ज बनता है कि पूरे इस मुल्क को बचाएं। शुक्रिया, खुदा हाफिज। शुक्रिया। ये थे सरपंच हमीद साहब जी। मैं अभी हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट के यूथ के प्रेसिडेंट श्री अजय सलारिया जी को मंत्री करूंगा कि वो भी आए और अपने विचार रखें।
श्री अध्यक्ष लालिया जी 14 कांग्रेस के युवा चेहरों से बातचीत करेंगे। नेहा भगत जी और वैभव हमारे साथ हैं, ये भी प्रदर्शन में शामिल हैं, इनसे जानना चाहें। नेहा, क्या कहेंगे, क्या मुद्दे उठाने जा रहे हैं इस जन जागरण अभियान के जरिए? सबसे पहले तो धन्यवाद आपका। जन जागरण अभियान जो है वो एक नेशनल वाइड प्रोग्राम है जो कांग्रेस पार्टी ने स्टार्ट किया है हमारे नेता राहुल गांधी जी के आह्वान पर। राहुल गांधी जी ने ये आह्वान दिया है कि जन जागरण अभियान के तहत हम हर राज्य में, हर जिले में, हर गांव में, हर ब्लॉक में जो आज देश के मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, जितने भी मुद्दे हैं उनको हम लोगों तक, हर एक व्यक्ति तक लेकर जाएंगे। अब क्या रैली निकाली जाएगी, बस स्टैंड में जाया जाएगा, क्या नारेबाजी भी, भाजपा के खिलाफ नारेबाजी भी होगी? जी देखिए, सबसे पहले तो लोगों को बोलने का मौका दिया गया है, लोग अपने दिल की बात हमारी लीडरशिप से करें। हमारी लीडरशिप आई है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मीर साहब आए हैं, हमारे जम्मू कश्मीर की शान रमन भल्ला जी, जनरल सेक्रेटरी बलवान सिंह जी आए हैं, जितने भी लीडर्स आए हैं उनसे लोग पहले अपने लोकल इश्यूज पर बात करेंगे। इसी के बाद इसको रैली का रूप दिया जाएगा। हमारा ऑफिस जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी का यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में जो नया ऑफिस बना है वहाँ तक ये रैली जाएगी और नारेबाजी भी होगी और जन जागरण अभियान को हर एक व्यक्ति तक लेके जाने की मुहिम इसी तरह आगे एक नया रूप लेगी। कांग्रेस पार्टी में आप भी बड़े पद पर है, तो अलग अलग स्थानों पर यहाँ भी जन जागरण अभियान के तहत प्रदर्शन होंगे, वहाँ भी आप शामिल होंगे या सिर्फ रियासी तक ही आप? जी बिल्कुल, जहाँ पर भी जन जागरण अभियान के लिए रिगार्डिंग लीडरशिप मुझे जो भी बोलेगी उस तरीके से मैं जाऊंगी और इस अभियान के तहत मुझे जहाँ भी जाने का मौका मिलेगा, लोगों के लिए आवाज बनने का मौका मिलेगा, मैं जरूर आगे जाऊंगी, लोगों की आवाज बनेगी। विपक्ष का काम होता है कि जो भी परेशानियां जनता को आती हैं वो उठाई जाए ताकि उन समस्याओं का हल हो सके, सरकार संजीदता से उन्हें ले, उनका हल करवाए। लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं बड़े सारे ऐसे मुद्दे हैं, यहाँ पर आप भी बोलते हुए नहीं दिखी। माइनिंग का मुद्दा हो, केंद्रीय विद्यालय नहीं, अभी पुराने अस्पताल का मुद्दा हो और भी कई तमाम मुद्दे हैं, लेकिन उस तरीके से विपक्ष बोलते हुए नहीं दिखता है, अपना काम करते हुए नहीं दिखता जिस तरीके से एक विपक्ष के नेता के रूप में करना चाहिए। इस पर क्या आप? जी, कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो विपक्ष की भूमिका बहुत अच्छे तरीके से निभा रही है। अगर कहीं पे मैं नहीं गई होंगी तो मेरे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गए होंगे, कहीं पे मैं नहीं गई होंगी वैभव जी बोले होंगे। आज ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिन पर शायद मैं नहीं बोली होंगी लेकिन मेरे जो सीनियर लीडर्स हैं वो बोले होंगे। लेकिन जहां तक मुझसे हो पाया है, मैं हमेशा लोगों की आवाज बुलंद करने का काम किया है और मैं हमेशा लोगों के साथ खड़ी रही हूँ और आगे भी रहूंगी। आने वाले समय में क्या और ज्यादा अच्छे तरीके से तमाम मुद्दे उठाए जाएंगे? क्या चुनावों की सुगबुगाहट भी है कहीं, ये उसके खातिर तो ये तमाम चीजें नहीं हो रही? देखिए, बिना चुनावों के भी जनता की आंखें आज खुल चुकी हैं। हर एक व्यक्ति आज देश में परेशान है, बात महिलाओं की करे, युवाओं की करे, छात्रों की करे, आज हर एक व्यक्ति परेशान है। जनता आज खुद जा चुकी है बिना चुनावों के भी, और जब चुनाव आएंगे तो जनता अपने मतदान के जरिए, अपने वोटों के जरिए भारतीय जनता पार्टी को अच्छा करारा जवाब देगी। ये इस बात का हमें पूरा यकीन है और हम अच्छे से लोगों के बीच में मुद्दों को लेकर जाएंगे। वैभव से बात करते हैं। वैभव, अब कुछ देर पहले कांग्रेस में शामिल हुए हैं और लगातार बोलते हुए भी मुद्दों पर दिख रहे थे, तो अब क्या कहेंगे? क्या अब जो आज प्रदर्शन हुआ है, आने वाले दिनों में भी ऐसे प्रदर्शन देखने को मिलेंगे और जनता से जुड़े मुद्दे कांग्रेस द्वारा उठाए जाएंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी समय समय पर अपनी आवाज को जो है लोगों की आवाज को बुलंद करती आई है। कांग्रेस पार्टी पिछले कई समय से जो है राजनीति में कितने सालों से सक्रिय है। हमने हमेशा जब से हम विपक्ष में आए हैं हमने अपनी आवाज को बुलंद रखा है और आने वाले समय में भी हम अपनी आवाज जितनी बुलंद हो सकती है, जितने जनता के मुद्दे हैं हम उन सबको उठाते रहेंगे। आपके हिसाब से कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनसे जनता परेशान है और आप उठाने जा रहे हैं? देखिए, आज के समय में हर चीज एक मुद्दा बनकर सामने आई है जिससे जो आम जनता बहुत परेशान है। क्या वो अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा हो, यूथ से रिलेटेड, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो यहाँ रैसी में माइनिंग का मुद्दा हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय का मुद्दा हो, चाहे और कोई मुद्दा हो, जो आम जनता है वो हर एक चीज से, हर एक मुद्दे से परेशान है और कांग्रेस पार्टी जनता के जो मुद्दे हैं वो उठाते आए हैं। इसीलिए हमारे जो है हमारे माननीय राहुल गांधी जी के आह्वान पर इतना बड़ा एक जो जन जागृति अभियान जो है हर एक छोटे से छोटी जो है गलियों तक देश की जा रहा है। ये कांग्रेस पार्टी ही है जो जन जन की आवाज उठाना जानती है। शुक्रिया, धन्यवाद। और कांग्रेस पार्टी ही जन जन की आवाज जो है वो उठाना जानती है। अजय सलालिया जी इस समय बोल रहे हैं, उनकी स्पीच आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। अजय सलालिया जी की स्पीच आपको सुनाएंगे। मगर मैं बताना चाहूंगा साथियों, बताना चाहिए, कुछ गांव के लोग अपनी जमीन के लिए लड़ रहे थे, वहां पे कुछ पुलिस वाले और कुछ डिपार्टमेंट के लोगों ने वहां पे औरतों के साथ, नौजवान लड़कों के साथ इतनी
बदसलूकी के साथ व्यवहार किया और उनको इंसाफ तो कहाँ देना था, उनके खिलाफ FIR लगा दी। क्या सरकारें इसलिए चुनी जाती हैं, क्या एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए बनाई जाती है कि अगर कोई अपना हक मांगे तो उसके खिलाफ पर्चा लगा दे, उसको अरेस्ट कर ले? ये बीजेपी सरकार की तानाशाही सरकार है। साथियों, जब से बीजेपी सरकार आई है, इन्होंने एक भी किसी की मांग को पूरा नहीं किया। जहां जहां पे इसकी सरकार है बीजेपी की, इन्होंने वहां पे इतनी, मैं कहता हूं, बुरी हालत कर दी लोगों की। आपके सामने एक लाइव एग्जांपल है, हमारे किसान भाई कि न जाने कितने महीनों से लगातार अपनी मांग को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मगर ये गूंगी बहरी सरकार एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है। क्या सरकार इसलिए बनाई जाती है कि वो तानाशाही करे? साथियों, अब वक्त आ चुका है, हमें इनकलाब लाना होगा, और अगर हमने इनकलाब नहीं लाया तो आने वाले वक्त में यह डिक्टेटरशिप वाला राज आ जाएगा, ये अंग्रेजों का शासनकाल रिपीट होगा, और ये डंडे के जोर पे आपसे हर एक काम करवाएंगे। आपने पूरे देश में देख लिया, आज सोशल मीडिया का जमाना है, पूरे देश में आपने देख लिया कि किस तरह से ये लोग डंडे के जोर पे हर एक काम करवा रहे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी आवाज बुलंद करता है तो उसके ऊपर ईडी लगा देते हैं, उसका हाउस अरेस्ट कर देते हैं। और साथियों, जम्मू कश्मीर के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि आने वाले वक्त में अगर हम अभी भी नहीं संभले तो आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर की बद से बदतर हालत हो जाएगी, और अगर कोई दूसरी सरकार आएगी तो वहां पे वो संभाल नहीं पाएगी। इससे पहले ऐसे हालात बने जम्मू कश्मीर में कि बद से बदतर हालात बन जाए। साथियों, आओ हम सब मिलके कसम खाएं कि इस तानाशाह सरकार को, इसको उठा के बाहर फेंके और ऐसी सरकारों को राज में लाए जो आपकी बात सुने, जो आपकी दिल की बात करे, जो युवाओं को रोजगार दे, जो आपको आपकी जमीनों का हक दे, ना कि आपके ऊपर तानाशाही करे। साथियों, जम्मू कश्मीर में इतनी गुंडागर्दी बढ़ गई है ब्यूरोक्रेसी की कि पूछो मत। इनका रात को मन करता है कोई कानून पास करना तो सुबह टेबल के ऊपर कानून पहुंचा होता है। अब मैं ज्यादा टाइम ना लेता हुआ आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने एक रैली की शेप में, हम यहां से मार्च करते हुए निकलेंगे, आपने एक जोरदार प्रदर्शन शो करना है और बीजेपी के खिलाफ अपनी जो एग्रेशन है आपने इस तरीके से पूरे शहर में पहुंचानी है कि ये आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए। अब वो वक्त आ चुका है कि आपकी आवाज अगर दिल्ली तक नहीं पहुंची तो याद रखिएगा कि हालात बद से बदतर होने वाले हैं। तो इसके बाद पूरे डिसिप्लिन के साथ हम यहाँ से निकलेंगे, हमारे सीनियर लीडर आगे, और युवाओं की आवाज पूरे शहर में गूंजनी चाहिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। साथियों, आपने बहुत पेशेंस के साथ यहाँ पे जिस तरीके से हमारा साथ दिया, इसके बाद यहाँ पे जिस तरीके से हमने प्रोग्राम किया है, इसको हम रैली की शेप में यहाँ से जाएंगे और कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में हम इस प्रोग्राम को खत्म करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हेलो, मैं अपने सीनियर लीडरशिप से ये कहना चाहता हूँ कि हम एक आपकी अगुवाई में सीनियर लीडर आगे, बाकी एक लाइनों में पूरे डिसिप्लिन के साथ मार्च की शक्ल में कांग्रेस ऑफिस तक चलेंगे और वहां पे जाके हमारे मैं अपने जम्मू कश्मीर के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी श्री बलवान सिंह जी से कहूंगा कि वो दो शब्द आज के इस जन जागरण अभियान के तहत हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस रियासी की लोगों को बताएं कि जन जागरण अभियान जो है वो कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया है, उसका क्या महत्व है और लोगों को कैसे जाके हमने जागरूक करना है। जो भारतीय जनता पार्टी का शोषण हो रहा है लोगों का, उसको कैसे जागरूक करना है। बलवान सिंह जी। कई दिनों से लगातार सबसे पहले पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत मोहतरम जनाब जी अमीर साहब, साढ़े सदर
प्रदेश कांग्रेस के और हमारे नौजवान नेता वाइस प्रेजिडेंट रमन भल्ला जी, जिंदा रोज़ तो फोटो अखबार च भी दिखते हो तो टीवी च भी दिखते हो। राजेश रोत्रा जी प्रेजिडेंट साहब साढ़े, विजय शर्मा जी साढ़े सेवा दल के, खिलाड़िया साहब बैठे थे भाई गुजर गए, मेरी हाई लाओ। डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट प्रीतम सिंह जी, आज़ाद साहब वकील साहब साढ़े, और मास्टर जी साढ़े जोड़े DDC के मैंबर ने, विजय एडवोकेट और मेरे साथी ने पुराने, बाकी सारे मेरे रियासी के आले दुआले के ग्राएं के रहने वाले मेरे दोस्त साथी। गल यह है कि अस अवेयरनैस करने पे हैं महंगाई के खिलाफ, और जी भारतीय जनता पार्टी का गलत राज है ਉਹਦੇ वास्ते लोगों की जागृत करने वास्ते। तुसीं की पता है इस गल का कि कांग्रेस के झंडे के थल्ले ये देश आज़ाद होया है। मैं थोड़ा जिहा पिछा तुसीं ले जाना, 2 मिनट गल करनी, ज़्यादा नहीं। और उस झंडे के थल्ले अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ के इस देश की आज़ाद कराया है कि इस देश च लोगों पर अच्छे दिन होंगे, खुद मुख्तियारी आएगी। और उस हिसाब के कन्ने अगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, इंदिरा गांधी ने, और बाकी जिन्ने भी राजीव गांधी और सारे लोग जोड़े आए, मौलाना आज़ाद, साढ़े सरदार भगत सिंह जी, सारे ढंग लड़ाइयाँ लड़ियाँ। तुम भी एक गल देखो, 1947 को लैके ते 2014 के पहले बाई एंड लार्ज तकरीबन कांग्रेस का राज रहा, रियासतें विच भी ते सेंटर च भी। कदे महंगाई की इन्नी मार पई जिन्नी हुण पई, इंसान ज़हनी तौर पर, नीतिक तौर पर आदमी ये सोचता कि मैं वध लभा। जे अज 2 रोटियां खाता आदमी 4 लभन, जे अगर अज एक कमरा है तो वो आदमी 2 कमरे होने चाहिए। आदमी अगे बधना चाहता है। और जिसले इलैक्शन आंदियां न, इलैक्शन अपने सारी पार्टियां अपना अपना प्रोग्राम दिंदियां न कि असें लोकें वास्ते ये करांगे, असें लोकें वास्ते ये करांगे। 2014 दे विच भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी की लीडरशिप दे विच एक लच्छेदार भाषण करके लोकें गी दिने तारे दस्सी ओड़े कि असें तो तुसें गी आसमान को तारे तोड़ के लाई देने, तो तुसें तो सिर्फ राज गै करना। अच्छे 100 दिन अच्छे दिन आएंगे। अपने मनै पर दिलै पर हथ रख के दस्यो, क्या जेड़े अच्छे दिन आखे दे हे ये दिन अच्छे ने, या वो दिन अच्छे है जो कांग्रेस की सरकार आईयां, सरदार मनमोहन सिंह की सरकार ही, इंदिरा गांधी की सरकार ही। तुसीं पता है अज कोई भी सार फ्रंट पर फेल हो गए ना, कोई किसी किस्म का जवाब नहीं दे सकते। जो नहीं तो भारत माता की जय हो, बस एक काम है। और आपे जो भाईचारा तरोड़ के एक मजहब के लोग एक पासे लै गया, दूए पासे लै गया। मैं आखना चाहना अज सरकार अज दोबारा, पहला अंग्रेज जेडे गोरे अंग्रेज है, पहला उनके खिलाफ असें लड़ाई लड़ी ही और इस देश की आज़ाद करवाया हा। अज महंगाई की जी जिस तुस मार झल्लै दो, इसी इहदे कोलों मतलब निजात लैने वास्ते भाई भारतीय जनता पार्टी की दफा करना पौना, नहीं कढ़ना पौना बाहर। उसके बगैर कोई चारा नहीं है। इन्हें देश पूरे की लुट गए तो बड़े बड़े व्यापारियों की इन्हें दे ओढ़िया। अज किस मुश्किल कन्नै तुम देख लो, 2014 का पहला 400 रुपए का गैस सिलेंडर हा, 50-55 रुपए का तेल हा, इस तरह पेट्रोल था। कदे महंगाई की मार लोगों की कांग्रेस सरकार ने हिंदुस्तान की आज़ादी की बरकरार करने का कन्नै लोगों का ध्यान रखा, भाईचारा मजबूत किया, गरीब लोगों का ध्यान रखा और देश की आस्ता 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 अगे लैके गए। इस करके मैं अज ज़्यादा नहीं आखते हुए मैं गल आखना, देखो सारा काम थोड़े लोगों के हथे च, तो अज वोटे का राज है। तुम वोट पांगे, इनके कोलों खलासी कराओ, इनके अच्छे दिन अपने पासे रहोगे, दोबारा कांग्रेस की सरकार आवे, ये देश मजबूत होया, महंगाई की मार को अस बचाई सकीए।
बेरोजगार रोजगार की रोजगार दे सकते हैं, अपने भाईचारा मजबूत करचा और इस देश की अस मजबूत करचा। मैं ज्यादा नहीं आखते, इन्ना के आखना। मेरी एक गल जरूर, कोई आखदे जी टोल टैक्स मुक्कूग नहीं रियासी वाले तो, कोई आखदा जी महंगाई तेल सस्ता होग नहीं होग, कोई आखदा कि असी रोजगार मिल सारे को बेहतर सारे चीज करने वास्ते तो भारतीय जनता पार्टी की रुखसत करना पौना, इनकी बिले करना पौना। मैं इन्हीं लफ्जें करना। हूँ मेरा ख्याल असें दफ्तर तक जाना है। मैं थोड़े सारे साथियों का रियासी मतलब सदर साहब का और सारे साथियों का बड़ा तो इस मशहूर लाइव वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगले लाइव वीडियो में एक बार फिर जो प्रदर्शन अब शुरू होने वाला है सभी से गुजारिश करना उसकी कवरेज आप तक पहुंचाएंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। धन्यवाद। आगे चलिए, आगे चलिए।